हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों आज का जो कंटेंट है ये जितने भी भाई गल्फ कंट्रीज़ में आना चाहते हैं उनके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना जो फर्जी एजेंट बहुत फैल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, लूट पाट बहुत हो रही है, दिखाते कुछ है और आपसे पैसा ऐंठ लेते हैं। तो मैं ये फर्जी एजेंटों की थोड़ी सी निशानियाँ बताऊँगा कि आप इनको कहाँ पर पकड़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है, ये जो फर्जी एजेंट है ना, ये आपको फेसबुक पे मिलेंगे। फेसबुक में आपकी अपनी ऐड डाल देते हैं जी, कोई भी कंपनी की। सैलरी जो होती है वो कम से कम भी 250, जैसे मैं कुवैत में रहता हूँ, कुवैत की करेंसी हाईएस्ट है पूरी दुनिया में, तो 250 सैलरी डालेंगे और चार्ज 65 या 70 हज़ार रुपये चार्ज मांगेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो फर्जी एजेंट होते हैं ना बहुत जल्दी में रहते हैं। ये जल्दी में ऐसा कि आपका काम जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोलेंगे 2 या 1.5 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर आपको विदेश में भेज देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, कुवैत का प्रोसेस कम से कम भी 5-6 महीने का प्रोसेस है लंबा। कम से कम अगर मैं बोलूँ तो 4 महीने का प्रोसेस हो सकता है कुवैत का। ठीक है, बाकी कंट्रियों को भी सेम है। ठीक है, पहले था जल्दी जल्दी हो जाता, अब हम जो मेडिकल है, पहले हमारा लोकल मेडिकल चल जाता था, अब लोकल मेडिकल नहीं चलता, अब गम के मेडिकल होते हैं सबके। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये अपनी ऐड फेसबुक पे डालेंगे, सैलरी ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद चार्ज होगा इनका कम, 65-70 हज़ार रुपया। और ये जल्दी जल्दी में आपको बोलेंगे आप अपना मेडिकल करा दो। आपको बोलेंगे जैसे चंडीगढ़ है, जैसे मैं चंडीगढ़ के पास का हूँ, तो आपको बोलेंगे लोकल, आपको मेडिकल वाला सेंटर भी बता देंगे, जो पूरा एड्रेस देंगे वहाँ पर मेडिकल करवाओ। तो मेडिकल होगा आपका 4500 का, 3000 का, 5000 का। ठीक है, जहाँ तक हो जाता है ये करवा लेते हैं, ये कच्चा मेडिकल जिसको बोलते हैं। वो मेडिकल करवाने के बाद मेडिकल वालों की फीस ज़्यादा ज़्यादा 1500 या 1000 रुपये होती है। ये वहाँ से भी पैसा उड़ाएंगे, आपका मेडिकल का कमीशन खाएंगे। खैर कमीशन तो सभी एजेंट खाते हैं, जो रियल एजेंट है वो भी कमीशन खाते हैं, आपका कच्चा मेडिकल करवाते हैं वो भी। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल में से पैसा उड़ाएंगे। बाकी उसके बाद ये आपको कुछ दिन के बाद बोलेंगे आप आ जाओ, आपका वीज़ा आ गया। ठीक है, वो आपको फेक वीज़ा, फर्जी वीज़ा, जैसे मेरा रियल वीज़ा, किसी बंदे का जो ओरिजिनल वीज़ा है उसकी कॉपी निकालेंगे, निकल जाती है। आप गूगल क्रोम पे किसी भी की बंदे की कॉपी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर क्या करेंगे, उस बंदे का नाम हटा के आपका नाम डालेंगे। ठीक है, जो उसकी कंपनी होगी उसका नाम हटा के आपकी कंपनी का नाम डालेंगे। ठीक है, और आपका एड्रेस चेंज करेंगे। ठीक है, आपकी ट्रेड है जो, वो आपकी ट्रेड डाल देंगे। ठीक है, जो हो गया फर्जी वीज़ा। तो फर्जी वीज़ा आपको ये दे देंगे, फर्जी वीज़ा दे के बोलेंगे आप इतने पैसे लेकर आ जाओ और आपका काम बन गया, आपकी टिकट हम करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, कभी भी कुवैत का प्रोसेस वीज़े का कम से कम 3 महीने कुवैत का वीज़ा आने में लग जाते हैं। वीज़ा आने के बाद सबसे पहले आपकी पीसीसी होगी, वीज़े से भी पहले आपकी पीसीसी होगी। वीज़ा तभी आपका आएगा जब आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, विदेश में जो कंपनी आपको वीज़ा भेज रही है ना, उसके पास आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जाएगा, जिसको हम पीसीसी बोल देते हैं। ठीक है, वो चंडीगढ़ में होता है। ठीक है, जब हमारा सर्टिफिकेट ओके होगा फिर हमारा वीज़ा अप्लाई होगा, वो इंडिया जाएगा। जब हमारा वीज़ा इंडिया जाएगा एजेंट के पास, फिर आपका मेडिकल होगा गमके का। ठीक है, दिल्ली में मेडिकल होगा और जयपुर में भी होता है और भी अलग अलग जगह पे होता है। ठीक है, आपका दिल्ली का मेडिकल होगा, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, आप मेडिकल करवाओगे। फिर मेडिकल करवाने के बाद तीसरे दिन आपको रिपोर्ट मिलेगी। जब आप मेडिकल करवाने जाओगे, आपका मेडिकल होगा, आपका वीज़ा जो आपका ना, आपका जो कंपनी ने वीज़ा भेजा है वो आपके साथ जाएगा, जो बाकी पेपर है उनके साथ, जो मेडिकल वाले पेपर हैं। ठीक है, सारे पेपर कंपनी के होते हैं। उसके बाद वीज़ा आपका साथ में जाएगा, वो आपका मेडिकल का पास, फिर वो वीज़े के ऊपर भी वो स्टैंप वहाँ से लगती है गमके की। ठीक है, जब आपका मेडिकल ओके हो गया, ठीक है, आप फिट हो गए, तो आपको वो पेपर ले आके अपने एजेंट को जमा करवाने होते हैं। वो अगला प्रोसेस करेगा, वो आपके जो स्टैंप गए हुए पेपर है फिर जाएंगे, आपका पासपोर्ट जाएगा, फिर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगेगी, 3 महीने का वीज़ा लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपकी फ़्लाइट होगी। ठीक है, ये जो एजेंट है जो बिना पीसीसी के काम बनवा देते हैं। ठीक है, बाद में क्या भाग जाते हैं, इनका ऑप्शन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ऐसा मेरे चाचे के लड़के के साथ हुआ था। ठीक है, उसको मैंने मना किया था, मैं घर पे था जब,
ठीक है, कोरोना के बाद की बात है। मैं घर पे था, उसको मैंने बोला था जी तुम्हारा फेक है वीज़ा। फिर मैंने उसकी जो मैडम है जिसके पास पेपर लगा गया, ज़्यादातर इन्होंने मैडमें रखी होती है, ठीक है, जो बंदे ना खींचे चले जाए, ये मैडमें रखते हैं ज़्यादातर, लड़कियां ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब उससे बात हुई थी मैडम से मेरी, तो मैडम को मैंने बोला कि इसका वीज़ा कैसे आ गया, जब इसकी पीसीसी नहीं हुई अभी तक। बोलती पीसीसी हम करवा देंगे। मैंने उसको बोला पीसीसी आप कैसे करवा सकते हैं, मेरी पीसीसी मैं ही करवा सकता हूँ, दूसरा कोई बंदा मेरी पीसीसी कोई नहीं करवा सकता। बंदे बोलते हैं ना पीसीसी हम करवा देंगे, तो आपकी पीसीसी कोई नहीं करवा सकता, आपकी पीसीसी आप खुद करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको चंडीगढ़ दफ्तर जाना पड़ेगा, जो भी आपके नज़दीक का पासपोर्ट ऑफिस होगा, ठीक है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर आपकी पीसीसी होगी, उसके बाद वो आपके पेपर आपकी जो लोकल चौकी है या थाना, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके आपको बुलाया जाएगा, आपके साथ एक गवाह बुलाया जाएगा, उसके साइन होंगे, 1 या 2 बंदे बुला सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे 100 रुपया वो फीस लेंगे, उसके बाद आपके पेपर वहाँ जाएंगे, फिर आपकी पीसीसी क्लियर होगा। दोस्तों ऐसे नहीं आती पीसीसी, ठीक है। बाकी ये फेक एजेंट है, इनकी निशानियाँ बहुत हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। कुवैत का काम 1 महीने का नहीं है, 2 महीने का नहीं है, कम से कम 4-5 महीने का काम है कुवैत का, ठीक है। कभी भी इन फेक एजेंटों के झांसे में ना आए। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों कभी भी पेपर लगाने ना पहले ये देख लें, ये जो बंदा काम बनवा रहा है या एजेंट है, कितना पुराना ऑफिस है इसका, हो गए 10-20 साल, 15 साल, ठीक है। कितने बंदे भेजे हैं, या अपने लोकल बंदे को किसी को पकड़ो, या कोई उसके पास से गया हो, ठीक है, वो उस बंदे की गारंटी होती है। हो सकता है वो 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार ज़्यादा ले लें, पर पैसे की गारंटी होगी, ठीक है। वो आपके पैसे लेके उड़ेगा नहीं, वो वहीं पर रहेगा। हो सकता है वो गलत कंपनी में भेज दे, वो आपको बुलवा भी लेगा, ऐसा भी बुलवा लेते हैं एजेंट, ठीक है। बाकी अगर बड़े शहरों की बात करें, वहाँ भी बड़े बड़े ऑफिस हैं जो पुराने बैठे हुए हैं, पर देख के जाएं। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप पेपर मत लगाएं। अगर आपको नहीं जानते, आपको नहीं मालूम है ये बंदा कितना पुराना है, ये ऑफिस कितना पुराना है, ठीक है, आप पहली बार गए हो, तो आप कोशिश ना करें। जब आपको कन्फर्म हो जाए ये ऑफिस इतना पुराना है, आपका कोई जान पहचान का बंदा हो, तो ही वहाँ पर पेपर लगाएं। बाकी दोस्तों यही था आज के लिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो बताना, बाकी ऐसी जानकारी मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। बाकी एक भाई का कमेंट आया था कि ओरिजिनल वीज़ा और फेक वीज़ा कैसे चेक करते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा एक आधे दिन में। बाकी दोस्तों ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट कंटेंट में, नए नए काम के बारे में, जैसे ग्रेडर के काम के बारे में जितनी होगी उतनी जानकारी देता रहूँगा। बाकी दोस्तों ठीक है फिर, और चैनल को वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।